हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद टीके। तो हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर लिया था और उसका हमने प्लेलिस्ट में सारा वीडियो ऐड कर दिया है। आप वहां से जो वीडियो नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा। और आज हम लोग को शुरू करना है 8.3 एक्सरसाइज। ये थोड़ा सा अच्छा सा एक्सरसाइज है। इसमें कुछ फार्मूला देखना है हमको। ये सारा फार्मूला लिखा हुआ है, इसका यूज करना है 8.3 में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जितने हमने फार्मूलाज लिखे हैं इनको कहाँ से लाया गया है इसके बारे में भी थोड़ा सा देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर लिखे हैं कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसमें आप दो दो का पेयर कर सकते हैं। साइन कॉस का एक जोड़ा, टैन कॉट का एक जोड़ा रिवर्स, सेक कॉसेक का एक जोड़ा। ठीक है, इनको हम कैसे लेके आए हैं? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं हम ए बी सी। एक और त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी 90 डिग्री। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा इस फार्मूला को बनाने के लिए। खैर ऐसे तो हमने फार्मूला लिख दिया है, लेकिन ये कहाँ से हम लेके आए हैं इसके ओरिजिन को थोड़ा सा देखना है। ठीक है, ये आ जाएगा तो समझ जाइए कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। तो देखिए हमारे पास कितने अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात? तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक लगभग 6 हैं। सबको हम यहाँ लिख लेते हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, एक जगह और लिख लेते हैं इसको। साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। आराम से आप इतना लिख लीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। एक बार ये सभी का ना इस त्रिभुज को ले लेते हैं और इसमें एंगल ए के हिसाब से इनका अनुपात लिखते हैं। ठीक है, तो एंगल ए के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। यही होगा साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कॉसेक ए। ठीक है, अब बताइए साइन ए का जो अनुपात होता है क्या होता है? लंब बटा कर्ण पी बटा एच। तो डायरेक्ट लिखते हैं बीसी बटा एसी। यहां लिख देते हैं बीसी बटा एसी। कॉस का क्या होता है? बी बटा एच। तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। फिर उसके बाद टेन का होता है पी बटा बी। तो बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। फिर कॉट का उल्टा हो जाएगा ए बी बटा बी सी। सेक का उल्टा हो जाएगा कॉस का, तो ए सी बटा ए बी। फिर उसके बाद साइन का कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए सी बटा बी सी। आप बोर मत होइएगा, ये पहला एक्सरसाइज का सारा चीज है, लेकिन इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाला, ये सारा फॉर्मूला मिलेगा हमको यहाँ से। आप भी कोशिश कीजिए कॉपी पेन लेके बैठने के लिए, और आप खुद ये बना के, इधर वाला आप खुद बनाइएगा, ये हम बना दे रहे हैं। इससे आपका भी दिमाग थोड़ा सा डेवलप करेगा। ठीक है, तो इतना हमने लिख लिया है। अब आइए साइन सी के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि एंगल ये है हमारा। ठीक है, इसी में ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग त्रिभुज बना लिए। एंगल सी के हिसाब से ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा बी। ठीक है, इसका पहले अनुपात लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे। तो साइन यहां पे लिख लेते हैं सी के हिसाब से। सी कॉस सी टेन सी कॉट सी सेक सी कॉसेक सी। ठीक है,
सी के हिसाब से ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, फिर उसके बाद कॉस सी का हो जाएगा बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, फिर उसके बाद टेन सी के हिसाब से ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, फिर इसका उल्टा कर लेते हैं बी सी बटा ए बी, फिर सेक का उल्टा कर लेते हैं यहाँ पे ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी, फिर कॉसेक का साइन सी का उल्टा ए सी बटा ए बी। आपने इतना लिख लिया है आसानी से, बहुत आसान चीज था। अब थोड़ा एक बात बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस यहाँ पे 90 डिग्री डायरेक्ट लिख लेते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। ए और सी, एंगल ए बराबर एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 90 हटा देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें से ए को आप भेज लीजिए उधर, एंगल सी बराबर क्या हो गया? 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, एक इक्वेशन आपका ये हो गया। अगर आप ए को इधर रख लेते हैं तो सी जाके घट जाता, एंगल ए बराबर 90 माइनस एंगल सी। हमें मिल गया है 2 इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मान रखना है इसमें से। ठीक है, अच्छा एक और बात आप समझ जाइए, इसी को बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण का आप नाम सुने होंगे। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब उसको बोलते हैं क्या? ये दोनों कौन सी हैं? पूरक कोण है। ठीक है, तो पूरक कोण का कंसेप्ट भी आप समझ लीजिए कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें क्या बोला जाता है? पूरक कोण। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे। साइन ए की जगह पे आप कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस सी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए की जगह पे 90 माइनस सी बराबर, अच्छा बीसी बटा ए सी यहाँ पे है और बीसी बटा ए सी यहाँ पे है। देखिए, तो बीसी बटा ए सी कॉस सी की जगह पे है कि नहीं? तो इतना के जगह पे हम कॉस सी लिख सकते हैं, आराम से यहाँ लिख देंगे कॉस सी। तो यहाँ आपका एक फॉर्मूला बन के हो गया तैयार, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। एक फॉर्मूला हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक उसी तरह से कॉस ए आप यहां पे लिख लीजिए, कॉस ठीक है, ए की जगह पे क्या रख लेते हैं? ए की जगह पे 90 माइनस सी, 90 माइनस सी बराबर, अब देखिए ए बी बटा ए सी, कहाँ है ए बी बटा ए सी? ए बी बटा ए सी ये है, ए बी बटा ए सी किसके बराबर में? साइन सी। यहां लिख देंगे साइन सी। लीजिए, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला हम कहां से लेके आ रहे हैं? इतना करने के बाद हमको ये सब फॉर्मूला मिला है। ठीक है, आप भी देखिए, फिर से एक और बना लेते हैं, एक दो। आप एंगल सी के हिसाब से ये घर पे ट्राई कीजिएगा, आप कॉपी निकाल लीजिएगा, आराम से बनाइएगा। इसका मान अब इधर रख लीजिएगा सेम टू सेम। पहले हम इधर वाला रख लेते हैं, ठीक है, या इधर से बना लेते हैं क्या? कॉट यहाँ पे सी की जगह पे क्या रख ले? देखिए सी का भी मान हमने निकाला यहाँ पे 90 माइनस ए, 90 माइनस ए इज इक्वल टू, अब देखिए बीसी बटा ए बी इधर से उठाएंगे, बीसी बटा ए बी कहीं है यहाँ पे, बीसी बटा ए बी किसके बराबर है? tan ए। तो यहां लिख देते हैं tan ए, हो गया। cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा। ठीक है, ये दो सीरीज तैयार कर लीजिए, इसका मान इधर, इसका मान इधर, सी के हिसाब से निकालना है तो इधर का मान रख लीजिए, ए के हिसाब से निकालना है तो इधर का मान इधर रख लीजिए। ठीक है, आप जितना हमने छोड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना बचा हुआ है। ठीक है, एक और हम बना देते हैं, आप कॉपी कलम लेके जरूर ट्राई कीजिए इसको बनाने का, आसान है, एक बार बना लीजिएगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, एक और कोई हम इसमें से ले लेते हैं, सेक का ले लेते हैं। ठीक है, सेक, यहां लिख लेते हैं सेक, ए की जगह पे क्या क्या लिखेंगे, 90 माइनस सी, 90 माइनस सी इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये देखना है इधर किसके बराबर है, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी किसके बराबर है, कॉसेक सी का, तो यहां लिख देंगे कॉसेक सी। ठीक है, कॉसेक सी, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, आप एक काम कर लीजिएगा, सबको इक्वेशन मान लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, और जो मान हम लोग यहाँ पर रखे ना, एक तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 1 2, इधर 3 4 5 6 7 ऐसे करके, जब यहाँ पे मान रखेंगे तो कहाँ से इसको रखें, यहाँ से, इसको कहाँ से रखें, यहाँ से, मतलब दिखा दीजिएगा कि हम इस समीकरण से इसका मान रखे हैं। ठीक है, ऐसे आपका ये पूरा फॉर्मूला तैयार है, इसी फॉर्मूला का हमको यूज करना है किसमें, ये पूरा 8.3 एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान निकालना है। सवाल दे दिया, इसका 4 गो पार्ट है, 1 2 3 4, छोटा छोटा है इसीलिए हमने एक ही बार में पूरा लिख लिया है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जब इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसको इसमें चेंज कर सकते हैं, और इसे दिया होगा तो इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और कैसे समझिएगा कि ये प्रश्नावली 8.3 का ही सवाल है, तो जब भी कुछ पेयरिंग दिया रहेगा ना थीटा का, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, 26 को और 64 को दोनों जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। देख लीजिए, 6 4 10 का 0 और 6 2 8 1 9, यानी कि दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री आ गया तो समझिए कि इस 8.3 प्रश्नावली से ये संबंधित है और इसी फॉर्मूला पे बन जाएगा। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें का, लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, आपको दोनों में से किसी को भी चेंज कर देना है और एक दूसरे के बराबर करके उसको काट के आंसर ला देना है। ठीक है, तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं, ऊपर वाला को ही, तो क्या आप साइन 18 के जगह पे ऐसा लिख सकते हैं 90 में से कितना घटा दें, तो हो जाएगा 72 डिग्री। अगर 72 घटा देंगे इसमें से तो फिर 18 नहीं बच जाएगा, यहाँ पे साइन 18 बच जाएगा, यानी 18 को हम 90 माइनस 72 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, और बट्टा में कॉस 72 ऐसे ही रह जाएगा, कॉस 72 डिग्री ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब मिलाइए फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा, तो हम इसके जगह पे साइन 90 माइनस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस, ये पूरा की जगह पे कॉस लिख लेंगे और थीटा के जगह पे 72 आ जाएगा, और नीचे कितना है, कॉस 72 डिग्री, पूरा खत्म, कितना आंसर, 1 आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ फॉर्मूला के हिसाब से इसको सेट कर देना है और काट के काम खत्म कर देना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, tan 26 डिग्री लिखा हुआ है, cot 64 डिग्री लिखा हुआ है, आप किसको चेंज कीजिएगा, जिसको मन करे उसको चेंज कर लीजिए। चलिए हम नीचे वाला को चेंज कर लेते हैं, मन करेगा तो ऊपर वाला भी कर लेंगे, आपका मर्जी, हम इसको चेंज कर रहे हैं, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला रहने देते हैं, tan 26 डिग्री बटा कोट
64 को कैसे लिख सकते हैं, यानी 90 में से घटा के, तो 90 में से अगर 26 घटा दें, 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, और फिर 8 में से 2 घटा देंगे तो बच जाएगा 6, 64 बच जाएगा। यानी कि 64 को लिखने के लिए हम 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ये कॉट 90 माइनस 26 कहाँ सेट हो रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा के रूप में लिख सकते हैं। tan 26 डिग्री है, रहने दीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा के जगह पे लिख देंगे tan 26 डिग्री। ठीक है, पूरा खत्म। आंसर कितना आ गया, समझ में आ रहा है। दोनों में से आप किसी को भी चेंज करेंगे। इसको अगर हमको चेंज करना रहता तो लिख लेते कितना, tan 90 माइनस 64 लिख देते, और 64 घटाते तो फिर कितना आता, 26। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot 64 आ जाता, 64 से 64 खत्म हो जाता, फिर उतना ही आंसर आ जाता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हमारा दिया है 48 और यहाँ दिया है 42। आप इसको दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा, 90 आना चाहिए। तो 42 और 48 दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 90। तो अब किसको चेंज करें, इसको कि इसको, शुरू वाला को चेंज कर लेते हैं। आप दोनों तरीका से चेंज करके देखिएगा कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos 48 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन कितना हो जाएगा, 42 डिग्री। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे आ गया 42, तो यहाँ भी लिखा जाएगा 42 माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, साइन 42 दोनों घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 0 आंसर। ठीक है, ये आपका साइन cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों को हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, कोसेक वाला देख लेते हैं, ये कोसेक और सेक का। तो किसको चेंज करें, इसको चेंज कर ले, इसी को कर लेते हैं, शुरू वाला तो हमेशा कर रहे हैं, इसको रहने देते हैं। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, तो लिख लेते हैं पहले सेक 90 में से हम घटा देंगे 31 को, 10 में से 1 घटेगा तो बचेगा 9, 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5, 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री से लिख सकते हैं सेक को। और फिर यहाँ से फॉर्मूला हमको देखना है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो फिर कोसेक 31 डिग्री। ठीक है, दोनों सेम, तो दोनों घट के कितना हो जाएगा, 0। ये रहा आपका आंसर। अच्छा से देख लीजिए एक बार, इधर का दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है इधर, अभी लाइट कटा हुआ है, बहुत पसीना हो रहा है, देख लीजिए। तो साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री चेंज करेंगे, फॉर्मूला पे बना लेंगे, फिर वही चीज। सब 4 पार्ट हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा। और जब भी कोई टीचर क्वेश्चन बना रहा है ना, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो अगर उसने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद से खुद बनाने की कोशिश कीजिए कि इसके आगे हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपसे बन जा रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बन रहा है तो उसके बाद तो आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा।
इससे आपका दिमाग और डेवलप होगा और आप ये समझ पाएंगे कि आप गलती क्या कर रहे थे, कि मतलब आपसे नहीं बन रहा था। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि हम पहले आधा क्वेश्चन बनाने के बाद वीडियो रोकें और उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 को पार्ट दिया हुआ है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये है। हमें दोनों लिख लिया है क्योंकि क्वेश्चन लिखने में कुछ टाइम ज़्यादा लॉस हो जा रहा है, इसीलिए एक ही बार में दोनों लिख लिए हैं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखिए 10 10 10 सब मल्टीप्लीकेशन में है, सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर लेके आना हमको एक, ये मतलब प्रूव करके दिखाना है कि हम आप एक के बराबर इसको लेके आइए। ठीक है, तो जब इस तरह का सेम टू सेम दिखे तो सबसे पहला काम क्या है आपका, देखना है कि किसका किसका पेयर 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 23 और 67, इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 48 और 42 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमको ये दोनों के जोड़ा के बारे में सोच लेना है, फिर उसके बाद इस फॉर्मूला के बारे में सोचना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा आपको और आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है कि हम इसमें करें कौन सी। पहले आप ये दोनों देख लीजिए कौन कौन 90 डिग्री हो रहा है, इसी में से किसी न किसी एक को बदलना है जिससे दोनों का सेम हो जाए। ठीक है, चलिए हम इसी को चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये RHS है, राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो LHS बराबर पहले हम लिख लेते हैं, LHS बराबर क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, हमको इतना आंसर लेके आना है। अब tan 48 इसका पेयर, इसका और इसका पेयर। ठीक है, इसको चेंज करते हैं हम, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, tan 23 डिग्री। इसको फिर इसको तो इसके बराबर कर लिए, अब इसी को चेंज कर लेते हैं क्या, ये हो जाएगा हमारा tan 90 माइनस 23 घटा लीजिए, 23 डिग्री। ठीक है, अब यहां से आपको सोचना है जिसको जिसको हमको चेंज करना है। ठीक है, सब अच्छा से लिखा गया ना, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये छूट गया है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, tan 42 डिग्री और ये हो जाएगा tan 90 माइनस 23। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ लिख देंगे cot थीटा कितना है यहाँ पे, 42 डिग्री। ठीक है, इसको रहने दीजिए tan 23 डिग्री, इसको रहने दीजिए tan 42 डिग्री। इसको लिख लेते हैं कितना, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा, फिर वही cot थीटा। तो cot थीटा कितना है, 23। अब देखिए दो चीज हमको मिल गया, tan 23, cot 23, cot 42, tan 42। अब क्या करें, तो अभी आप पहले पढ़ चुके हैं कि tan ना cot का उल्टा होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। ठीक है, cot की जगह पे हम 1/tan लिख सकते हैं या tan की जगह पे 1/cot लिख सकते हैं, दोनों का उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, इसको कितना लिख दें, 1/cot की जगह पे tan लिखा सकता है, tan 42 डिग्री, ये तो गुना में है tan, यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं इधर, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रम विनिमय नियम में गुना में लागू होता है, तो इधर के इधर हम क्रम चेंज कर सकते हैं। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे tan 23 डिग्री, कॉट को फिर यहाँ लिख लेते हैं 1/tan 23 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ रहा हो, ये सब गुना में है। ठीक है, tan 42 से tan 42 काट लेते हैं, फिर tan 23 से tan 23 खत्म।
ये दोनों बच जाएगा 1, फिर ये दोनों भी 1, फिर 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा था LHS, इसीलिए प्रूफ हो गया हमारा LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर सवाल, दूसरा कहाँ बना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर यहीं पे समझ लेते हैं। यहाँ पे है cos 38, cos 52 और साइन 38 है और साइन 52 है। इसको पूरा को ना 0 के बराबर लेके आ जाना है। ठीक है, यानी ये दोनों को बराबर कर दीजिए, ये दोनों को बराबर कर दीजिए, सेम टू सेम, दोनों घट जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, आइए इसको यहाँ पे लिखते हैं, LHS बराबर cos 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री 52। ठीक है, इसको हमको लेके आना है कितना, 0 के बराबर। तो क्या करते हैं, देखिए ये 38 और 52 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर 38 52 दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, यानी इसी दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। फिर इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर लेंगे। ठीक है, किसको कर लें, इसी को कर लेते हैं, शुरू वाला को ही। इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 लिख लीजिए, इतना ही आता ही है। दोनों का जोड़ का अगर 90 डिग्री का है तो इतना लेके आना होगा तो इसको हटा देंगे, इतना लेके आना रहेगा तो इसको हटा लेंगे, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, माइनस cos 52 डिग्री, इधर माइनस, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लें, क्योंकि यहाँ हमारे पास 52 आ रहा है तो इसी को भी चेंज करना पड़ेगा, 52 लेके आ जाते हैं। तो लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52 डिग्री, इतना हो गया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन 52 लिख सकते हैं माइनस कॉस, माइनस माइनस है क्या, यहां माइनस नहीं होना चाहिए, सॉरी हमने क्वेश्चन गलती लिख दिया था, यहाँ पे माइनस लिख दिया था जबकि यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा गुन्ना, यहाँ पर भी हो जाएगा गुन्ना, यहाँ पर भी हो जाएगा गुन्ना, माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, यहाँ कुछ कुछ लेटर छूट जा रहे हैं लिखने में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर दिमाग में आएगा तो लिख ही देंगे, लेकिन कभी कभी छूट जाता है, आदमी बोलता है कुछ और लिख नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉस 52 डिग्री यहाँ पे है, कॉस 52 डिग्री यहाँ पर भी है, साइन 52 और साइन 52, इधर भी सेम नंबर, इधर भी सेम नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। जैसे 2 इंटू 4 बराबर 4 इंटू 2, दोनों साइड में अगर सेम नंबर है तो गुना करने के बाद भी सेम ही आएगा। ठीक है, हम यहाँ से भी डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मन करे आपको तो दोनों में से साइन या दोनों में से कॉस कॉमन कर लीजिए कॉमन। अगर बढ़ा के लिखना है तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर 0 आ ही रहा है समझ के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेप और लिखे तो दोनों में से हम साइन कॉमन कर लेते हैं, साइन 52, तो इधर से बच जाएगा cos 52 माइनस इधर से भी कितना बच जाएगा cos 52, ये दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 0, तो साइन इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 हमको लेके आना था आंसर में, तो LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हमने क्वेश्चन शुरू में ना गलती लिख दिया था, यहाँ माइनस लिख दिया था जबकि यहाँ पे गुना रहेगा, मल्टीप्लाई में था और उसी चलते यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। ठीक है,
आप ठीक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसीलिए अगला क्वेश्चन दूसरी वीडियो में लेके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।